नमस्ते, वणक्कम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का प्रोग्राम में आप लोगों को स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अंदर जो लोग लीडर्स हैं, जो जीबी ऑनरेबल जीबीडी, क्राउन एंड आरबीडी एंड ऑल द लीडर्स, ऑल द पार्टिसिपेंट, आप लोग एक जोरदार तालियों का साथ स्वागत करते हैं। और हमारा बीच में भी मैनेजमेंट है, जेपी सर है, अरुण सर है और जितना सारे मैनेजर्स है उनको भी एक वार्म वेलकम। और मेरा नाम संजय कुमार साहू, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर फ्रॉम मोदी केयर। आज एक बहुत बड़ी मंच, मैं तो ये समझता हूँ कि सुरेखा जी का बाद आज हिंदुस्तान में एक कोई बड़ी मंच है तो यही एक बड़ी मंच है, प्रमोद जी का मंच में। मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को आज आमंत्रित कर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली आज इतना बढ़िया इवनिंग में आप लोग डेफिनेटली इतना बढ़िया एनर्जी का साथ आप लोग गैदरिंग है, सब मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ। और होप आप लोग सब सेफ हो। आज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन आप लोग डेफिनेटली जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना हो, जो भी मास्क वगैरह जो भी है, हाइजीनिक वगैरह, वो सब चीज आपको सिखाना नहीं है। आप लोग सब ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग। लेकिन आज हमारा बीच में जो शख्स हैं जिनको आज मिलने जा रहे हो, ये ऑल ओवर इंडिया में, आज हिंदुस्तान में, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारा मैनेजमेंट का अंदर वो ऐसा एक शख्स है जिनके कारण काफी लोग आज सफलता पाए हैं। सो दिल थाम के बैठिए, आपका पास पेन पेपर रेडी रखिए। लेकिन आज मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिनका आज जन्मदिन है, उनके लिए एक जोरदार ताली दीजिए। और आपका सारे सपना पूरा हो। और उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जो आज एनिवर्सरी है। सो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू एवरीवन जिनका इसी डेट पर जिनका एनिवर्सरी है, उनके लिए एक जोरदार ताली दीजिए। और उसका बाद ऑल दी मोदीकेरियंस, जो लोग नया अचीवमेंट किए हैं, नए टाइटल लिए हैं, जिनका ग्रोथ हुआ है, जो अच्छा इनकम किए हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली दीजिए। Congratulations everyone, many many congratulations. So now the time has come to invite and it's my proud privilege कि हमारा बीच में जो आज शख्स हैं, और मैं प्राउड फील करता हूं कि आज मुझे मौका मिला है कि उनको इनवाइट करने के लिए। आज उनके वजह से आज हिंदुस्तान में काफी लोग सफल हुए, काफी लीडर उनका लाइफ में डिफरेंस ला पा रहे हैं। आज ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप जानते हैं सब लीडर्स लोग, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग जैसे विनर होते हैं, कुछ लोग लूजर होते हैं। और लूजर का पास हमेशा क्या होता है कि समस्या होता है, और कभी भी कोई सलूशन दे दो हमेशा उसको समस्या देखते हैं। लेकिन विनर ऐसा होता है कि हमेशा उसका पास तो वो सलूशन तो है, और कोई भी समस्या दे दो उसका सलूशन वो निकाल देते हैं। और वही विनर हमारा बीच में है, आवर ऑनरेबल वीपी मिस्टर सुब्रत कौर। एक जोरदार तालियों का साथ उनको इनवाइट कीजिए। सर नमस्ते सुब्रत सर। और ये हम खुशकिस्मत है कि आज आपका साथ ये इवनिंग गुजारेंगे और बहुत वैल्यूबल चीज आपसे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सुब्रत सर नमस्कार। नमस्कार सुब्रत सर। नमस्ते नमस्ते प्रमोद जी सर नमस्कार, वेलकम टू नमस्ते टू एवरीबॉडी। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मोदी के मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग। गुड मोदी का मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मोदी का मॉर्निंग। और बताइए। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। हाँ गुड मोदी का मॉर्निंग सर। गुड मोदी का मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा लगा आपको चेहरा देख के सर। हाँ हम भी आप स्क्रीन देख देख के थक गए। पता नहीं आमने सामने कब चेहरा देखेंगे। अब स्क्रीन के साथ बातें करते करते पता नहीं क्या हो गया। एक दिन ऐसा होगा कि घर में जाके भी बीवी के साथ बात नहीं, स्क्रीन के साथ ही बात करेंगे। हम सोच रहे हैं कि पूरा हैबिट ही चेंज हो रहा है। ओके सर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू सर प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर सच अ वेरी वार्म वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि आज मुझे ऐसे अचानक ने प्रमोद सर ने मुझे ऐसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और आपको इनवाइट करने के लिए। इसमें मुझे भी डर लग रहा था कि प्रमोद जी का इनविटेशन में मुझे आज आना पड़ा, और मैंने देखा कि 7:45 को 1000 लोग ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल हो गए थे, तो डर और बढ़ गया मेरा।
कि हमको पता नहीं मैं बताएंगे क्या या क्या बताना चाहिए, बट कुछ तो डेफिनेटली बताएंगे। जो रियलिटी हो रहा है, जो रियलिटी के साथ क्या करना चाहिए, सो थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में बताएंगे। बट आई होप एवरीबडी इज ओके। सब घर में रहो, जूम में मीटिंग कीजिए। संजय जी ने बोला जैसे सैनिटाइजर लगाइए, मास्क पहनिए। अच्छा, मास्क तो आजकल सब पहनते हैं, लेकिन आजकल एक नया स्टाइल हुआ है मास्क पहनने का, जो नाक का नीचे पहनते हैं। तो वैसा स्टाइल मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्टाइल बहुत खतरनाक स्टाइल होता है, जब नाक के नीचे वो लोग वो पहनते हैं। और जो डिजाइनर मास्क निकला है आजकल, जितने भी लेडीज हैं उनको बताता हूं कि जितना भी डिजाइनर मास्क निकला है आजकल, तो मैं बहुत अच्छा लगा उस दिन प्रमोद जी, एक वीडियो देख रहा था, मुझे इतना हंसी आया वीडियो देख के। एक लड़की डिजाइनर मास्क लगा रहा था, डिजाइनर मास्क, वो N95 वाला मास्क नहीं है, मोदी केयर का मास्क नहीं है, डिजाइनर मास्क, सामने पूरा एकदम प्रिंटेड मास्क। तो लड़का लड़की को बोल रहा है, वो बहन जी, बोलते क्या, बोले डिजाइनर मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो, हमें कोरोना को भगाना है, पटाना नहीं है। जो आप लोग ये लगा के घूम रहे। तो मैं जो डिजाइनर मास्क जो लेके चल रहा है, मैं उनको बता रहा हूं, मोदी केयर का मास्क यूज कीजिए, 5 लेयर मास्क। ये आपको 100% वायरस से या जो भी चीज है उससे आपको 100% प्रोटेक्शन पे रखेंगे। बाकी हमें पता है कि नया करके नहीं बताएंगे, हर एक मीटिंग में हम बताते हैं कि सेफ रहिए, अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जो आप कर ही रहे हो। सो जिस चीज के लिए आज आए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा 40-45 मिनट बात कर लेते हैं। वन थिंग इज फॉर श्योर, नथिंग विल रिमेन द सेम। लोग बोलते हैं कि 3 फेज आता है, हर एक पैंडेमिक का 3 फेज होता है, 2 फेज आया हुआ है और 1 फेज आएगा। अब क्या होगा उसके बाद हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम। अच्छा, मैं क्यों ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम? इफ द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, अगर दुनिया पहले जैसे नहीं रहा और हम पहले जैसे रह गया, तो कितना टेंशन वाली बात है बताइए। दुनिया पहले जैसा नहीं रहेगा और हम वहीं का वहीं रह गए, तो बताइए कितना टेंशन वाला बात हो जाएगा। कभी कभी ये सोचना जरूरी है कि हम अगर पीछे रह गए और दुनिया तो आगे निकल के आ ही जाएगा। जैसे कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं कि पता नहीं सब खत्म हो जाएगा। हमको कल किसी ने भी बोला कि सर हो क्या रहा है बताइए तो। अच्छा, मैं उसको क्या बताऊं, तेरे जिंदगी में जो हो रहा है मेरे जिंदगी में वही हो रहा है, हो तो अलग से कुछ नहीं रहा है। यहां पे जो 1000 लोग हैं और फेसबुक में भी जो कुछ लोग हैं, अब होना सबके लिए सेम है। अब हिसाब से कि हम उसको खत्म की दिशा में लेके जाए या यहीं से शुरुआत की दिशा पे लेके जाए, क्योंकि 2 चीज जब वो बोलते हैं मैं इसलिए मैं टॉपिक का नाम रखा था ग्रोथ ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम। इसका मतलब क्या है, जब तक आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे तो एक फाइट चलता रहेगा। अच्छा, 2 किस्म का फाइट चलेगा। एक किस्म का फाइट जब खत्म होगा तब शुरू करेंगे, देखता है कितना दूर जाते हैं कोरोना, ये भी एक फाइट है। दूसरा चीज है कि अब हम यहां पे क्या करें, ये दूसरा फाइट है। अच्छा, फाइट कब तक होता है, जब 2 दुश्मन होता है, राइट। सपोज मेरे दुश्मन है सुदर्शन पात्रा जी, मेरा दुश्मन है, तो तब तक फाइट चलता रहेगा जब तक मैं मानूंगा सुदर्शन जी मेरा दुश्मन है, और सुदर्शन जी भी तब तक हमसे फाइट करते रहेगा जब तक उसको पता है कि सुब्रतो जी दुश्मन है। और फाइट कब खत्म होगा, जब एक दूसरे को हम दोस्त मान लेंगे, तभी जाके फाइट खत्म होगा, युद्ध खत्म होगा। अच्छा, दोस्ती मना कोरोना से दोस्ती करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप सिचुएशन को मान नहीं लोगे तब तक फाइट चलेगा, और फाइट में कोई ना कोई हारेगा। हम चाहते हैं कि आप ना हारो। और मैं एक छोटा सा पीपीटी दिखाऊंगा, और मैं पीपीटी का शुरुआत में मेरा घर में जो हुआ है मैं उस चीज आपको बताऊंगी कि जब 2 चीज अपने आप को मान लेता है तो होता क्या है। एक पीपीटी लगाता हूं, पहले खाली ये सब में बता दीजिएगा कि आपको पीपीटी दिखाई दे रहा है कि नहीं। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में पता है थैंक यू और सॉरी सबसे ज्यादा यूज होता था, आजकल नहीं यूज होता। आजकल 2 चीज और यूज होता है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है
हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? ये सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो नो नो, अब दिखाई दे रहा है? नो, अभी आया। अब आ गया। अब दिखाई दे रहा है। अब मैं बोलता हूं कि सिचुएशन को मानने का, जब सिचुएशन मानते हो तो क्या होता है। मैसूर सैंडल सोप, ये स्टोरी है मैसूर सैंडल सोप का। ये मेरा पिताजी बहुत लाते थे पहले। स्टोरी सुन लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा कि अभी के सिचुएशन में कोरोना में करना क्या चाहिए। मेरा पिताजी मैसूर सैंडल सोप का फेवरेट था उनका। ये कनाडा का सोप्स बोल के एक कंपनी बनाते थे। हमारा घर में आकर जैसे पिताजी नहा के आते थे ना घर में, पूरा घर में जैसे सुगंध फैल जाते थे। और इतना बढ़िया सुगंध कि उनको कोई परफ्यूम वगैरह कभी हमने यूज करते नहीं देखा, सिर्फ ये मैसूर सैंडल सोप यूज करते थे। अब जैसे जैसे यूज करते करते साबुन छोटा हो जाता था, जब बहुत ही छोटा हो जाता था ना, वो हाथ में पकड़ में नहीं आता था, वो स्लिप कर जाता था। अब पिताजी का स्टाइल देखिए, ये बड़ा वाला एक साबुन निकालता था, उसमें थोड़ा पानी लगा के छोटा वाला जो साबुन हो जाता था उसको उसके साथ चिपकाने का कोशिश करता था ताकि साबुन खराब ना हो। छोटा वाला पीस जो एकदम खत्म होने वाला था, नया वाला जो पीस निकाल के उसके साथ लगाने का कोशिश करता था, लेकिन वो पहले कुछ दिन लगता नहीं था। अब जैसे लगाता था वो गिर जाता था, जैसे लगाता था गिर जाता था। पहला दिन गिर गया, दूसरा दिन गिर गया, तीसरा दिन भी गिर गया, चौथा दिन वो धीरे धीरे छोटा वाला बड़े वाले साबुन के साथ आराम से लग जाता था और दोनों दोस्त बन के एक ही साबुन हो जाता, एक ही साबुन हो जाता, दोनों दोस्त बन के। छोटा वाला साबुन बड़ा वाला साबुन को दोस्त मान लिया और दोनों एक साथ रहने लगे। आज का सिचुएशन को अगर हम दोस्त मान लिया, हम इसके साथ भी चलेंगे और सक्सेसफुल भी बनेंगे। अब सिचुएशन ये है कि हम तो ये बोलते खत्म हो गया, क्या होगा आगे जाके, क्या होगा? अरे पहला कुछ दिन मानोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो साबुन के जैसा ये लगेगा नहीं पहले, लेकिन आगे जाके ऐसा चिपकेगा ना कि कोरोना को आपका सामने हारना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वो बड़ा वाला साबुन, कोरोना तो अब धीरे धीरे छोटा हो रहा है, वो तो एक ना एक दिन आपको साथ ही चलना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन, अब मान लो कि सिचुएशन को जब तक आप मानोगे नहीं, आपको ग्रोथ ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम्स आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप तो फाइट करते रहेंगे। ये देखो केस बढ़ गया, ये देखो कल 17,000 केस आ गया, ये देखो उड़ीसा में लॉकडाउन। अरे लॉकडाउन अपना काम कर रहा है, कोरोना अपना काम कर रहा है, सरकार अपने काम कर रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। ये देखो 17,000 केस, ये देखो यहां पे लॉकडाउन, ये देखो यहां पे वो कर दिया, बहरामपुर में कर्फ्यू कर दिया, कलकत्ता में ये कर दिया। हमारा काम क्या है? जो लोग कर रहे हैं उसको गिनना। हम तो बोल रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम है पहले एक्सेप्ट करो कि अब है और आगे जाके बढ़ना है अभी। और कैसे बढ़ना है मैं आपको बताऊंगा कि इस पैंडेमिक में, मैं आज बहुत बड़ा चीज नहीं बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे चीज बताऊंगा हर एक स्लाइड में। इस पैंडेमिक में आपको और हमको चलना क्या चाहिए। जैसे वो बोलते हैं, हमारा वहां पे किसी ने एक ग्रुप में, हमारा कोई एएसएम ने बहुत बढ़िया चीज भेजा था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। आपको टाइमेक्स से रोलेक्स बनना है, आपको टाइमेक्स से रोलेक्स बनना है तो आप कुछ दिखाएंगे। आप कुछ अच्छा, मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, डोंट वरी, कि आपको रोलेक्स पहनना है या आपको टाइमेक्स पहनना है, बताइए। ये सब चीज हम नहीं बताएंगे। हम बताएंगे टाइमेक्स घड़ी का दाम है 1800 रुपया और एक रोलेक्स घड़ी का दाम है 44। तो ये किसी ने हमको भेजा था, बहुत अच्छा, मेरा एएसएम ने भेजा था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। वो बोलता है कि टाइमेक्स ने रोलेक्स से पूछा, भाई साहब हम भी तो समय देते हैं और तुम भी समय देते हो, हमारा दाम 1800, आपका दाम 44 लाख क्यों? और नीचे उसका जवाब दिया है, आप देख लीजिए, जिंदगी भर याद करोगे। तो रोलेक्स ने जवाब दिया कि आप लोगों को वक्त बताते हो और हम लोगों का वक्त बताते हैं, दोनों में डिफरेंस है। आप लोगों को समय बताते हो, हम लोगों का समय बताते हैं। आज आप रोलेक्स पहन के आओगे तो लोग आपको पूछेगा नहीं समय क्या है, वो बताएगा आपका ही समय चल रहा है। अब ना
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रोलेक्स घड़ी पहन के चल रहा है, समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ही चल रहा है। ये कोई समझ में जब तक लोगों को नहीं आएगा तब तक वो टाइमेक्स जैसा बात करेगा, समय तो सेम, समय तो सेम, ये भी समय वो भी समय। नहीं 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 नहीं, एक समय बताता है और एक खुद का समय बताता है। अब सवाल यह, मैं ये नहीं पूछूंगा आपको क्या चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैं सवाल वो नहीं, सवाल यह कि टाइमेक्स से रोलेक्स का जर्नी कैसे तैयार करोगे, मेरा ये थोड़ा सा कहना है। टाइमेक्स से शुरू करके रोलेक्स का घड़ी तक कैसे पहुंचोगे, आज मैं 4-5 टिप्स दूंगा, उसके बाद आप लोगों को फ्री कर दूंगा। उसके पहले फ्री नहीं करूंगा आप लोगों को, 9 बजे तक सुनना पड़ेगा मुझे, ठीक है? सो जाओ जो भी कर लो, लेकिन सुनना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कब तक हम लड़ाई करते रहते हैं और क्यों हम लड़ाई करते रहते हैं अपने आप सिचुएशन के साथ। मैं आपको बताऊंगा, लड़ाई करने का जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जैसे संजय साहू जी बोलते हैं, मुझे अभी भी याद है पहली बार मैंने संजय साहू जी आपसे सुना था ये चीज, ये बिजनेस सिंपल है, इजी नहीं है। और ये सिंपल बिजनेस को कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आप समझ लो आप हो कहां। अब मैं जा रहा हूं एक, अच्छा ये क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा अनम्यूट करके कोई बताइएगा। एक क्या मेरे ऊंट, ऊंट बड़ा माँ, हाँ, एक माँ ऊंट, एक बच्चा ऊंट। और इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग को सवाल मत कीजिएगा कोई, इसका स्पीड क्या है उसको सवाल मत कीजिएगा कोई, ये प्लेटफॉर्म क्या है सवाल मत कीजिएगा। एक माँ ऊंट और एक उसके साथ बच्चा ऊंट खड़ा हुआ था चिड़ियाघर पे, जू 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 चिड़ियाघर पे खड़े हुए थे। तो सडनली छोटा ऊंट ने, बच्चे ऊंट ने मां को पूछ लिया कि मां मुझे बताइए तो ये हमारा शरीर में ये जो हम्प होता है ये क्यों होता है? तो मां ने बोला हम लोग तो डेजर्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? डेजर्ट को कुछ बताइए। कभी कभी हेल्प क्या करो। डेजर्ट तो रेगिस्तान में जब हम चलते हैं, हम वहां पे महीना चलता है, जो ये हम्प होता है ये हम्प में हम फैट रखते हैं, फैट मतलब हमारा खाना रखते हैं। जैसे 1-2-3 महीना हम चलते रहते हैं रेगिस्तान में, दोनों मिलके बात कर रहे हैं चिड़ियाघर में कि जब हम रेगिस्तान में चलते रहते हैं तो हमारा खाने का इंतजाम उसमें रहता है। अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 हम्प होता है ऊंट का, ऊपर में 2 हम्प होता है, एक हम्प में 36 केजी फैट मतलब उनका फूड और रख सकता है, इसका दोनों मतलब 72 केजी। तो मतलब जब हम चलते हैं तो यहां से हमारा जब खाना भी नहीं मिलता, यहीं से हमको खाना मिलता है। बोला बहुत बढ़िया है। तो बच्चे ने अगले सवाल मां को किया, मां हमारे इतने लंबे लंबे टांग क्यों होते हैं, इतने लंबे लंबे टांग क्यों होते हैं? तो मां ने बोला हम जब रेगिस्तान में चलते हैं तो मीलों मीलों हमको चलना पड़ता है, किलोमीटर हमको चलना पड़ता है और रेगिस्तान में, ताकि हम जल्दी चल सके इसलिए लंबा लंबे टांग होता है, ताकि हम लंबे लंबे स्टेप से आगे निकल जाए। तो बोला बहुत बढ़िया है। तो बच्चे ने फिर तीसरा सवाल पूछा, अच्छा मां हमारा आंखों के ऊपर इतना लंबा लंबा बाल क्यों होता है? तो मां ने जवाब दिया जब हम जाते हैं रेगिस्तान, अगर धूल कोई वहां पे अगर कोई हवा चल पड़ा तो वो धूल आके ताकि हमारा आंख में नहीं गया, तो यहां पे हमारा आंख में बड़ा बड़ा बाल होता है ताकि वो धूल को रोक ले। तो बच्चे ने बोला ठीक है। अब चौथा सवाल, अब बच्चे ने बोला हम समझ गए मां, हमारे पीछे इतना बड़ा हम्प होता है ताकि हम रेगिस्तान में जब चले तो खाने का इंतजाम वहां से हो। लंबे लंबे टांग इसलिए होता है कि जब हम रेगिस्तान में चले ताकि वो पैर हमको जल्दी चलने में मदद करे। आंख के ऊपर बाल इसलिए होता है ताकि जब हवा चले रेगिस्तान में तो धूल हमारा आंख में ना जाए। ये तो हम सब कुछ मान लिया, लेकिन फिर एक चीज बताओ, अगर सब कुछ रेगिस्तान में होता है तो हम चिड़ियाघर में कर क्या रहे? तो हम चिड़ियाघर में कर क्या रहे? अब कुछ लोग सोचेंगे ये तो ऊंट का स्टोरी है। ये ऊंट का स्टोरी नहीं है। आप लोगों ने भी भगवान सब कुछ दिया हुआ है, आपको भगवान ने जो जो चीज है वो भी दिया हुआ है। और सबसे बढ़िया क्या दिया हुआ है, अपलाइन को सैल्यूट,
कि मोदी केयर जैसा कंपनी आपके सामने लाके रखा है आपका अपलाइन में, मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसे इतना पावरफुल एक इंडस्ट्री को आपका सामने रखा है लाके, और मेरा सवाल है अगर इतना कुछ आपके पास है तो आप कर क्या रहे हो, बैठ के कर क्या रहे हो? अगर कोरोना में ये प्रूव कर दिया कि चारों तरफ जब सब कुछ बंद हो जाता है ये एक इंडस्ट्री ग्रो करता है, समझ लो ग्रो, हम ये नहीं बोल रहे कि ये भी चल रहा है, बाकी तो इंडस्ट्री चल रहा है, ये एक इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, ये एक इंडस्ट्री आज हर एक इंडस्ट्री का परसेंटेज ग्रोथ को छप्पर पार के आगे निकल चुका है, और जहां पे आपके पास सब कुछ है मोदी के जैसे कंपनी में लेके आ गया, तो सवाल उस बच्चे जैसा है तो हम रेगिस्तान चिड़ियाघर में कर क्या रहे? तो मेरा सवाल आपसे है फिर आप अभी तक कर क्या रहे? सवाल सबसे बड़ी है कि आप अभी तक कर क्या रहे? मैं तो बता रहा हूं यहां पे जितने हजार लोग हैं और जितने भी फेसबुक पे लोग जो मोदी केयर का एमसीए नंबर ले चुका है, आप वो लकी गिने चुने लोग हैं। आपके अपलाइन ने आपको हाथ पकड़ के लाया, हमें पता नहीं है, धक्का मार के लाया, हमें पता नहीं है, आपको झूठ बोल के लाया, हमें पता नहीं है, आपको सच बोल के लाया, हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, लाया जहां पे है वहां से लोगों का जिंदगी बदल रहा है। और मैं ये नहीं बोलूंगा फ्यूचर टेंस कि जिंदगी बदलने वाला है, जिंदगी बदल जाएगा, मैं वो नहीं बताऊंगा। मैं एक ही चीज बताऊंगा, अब तक पिछले कोरोना का 1.5 से 2 साल में मोदी केयर ने जितना ग्लोबल ब्लैक डायमंड प्रोड्यूस किया है, इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी उतना नंबर आज तक सोच भी नहीं सका। ये पावर है इंडस्ट्री का, ये पावर है मोदी केयर का। आप सही जगह पे हो, कर क्या रहे हो? सवाल है कि कर क्या रहे हो? तो आज 1-2 टिप्स हम और देंगे, क्योंकि आज सब मूड में है, हम भी थोड़ा सा मूड में है, तो हम जरूर देंगे आपको टिप्स। तो आगे चलते हैं। ये कौन सा है? ये सबसे बड़ा टिप्स है, क्यों हम सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्यों हम सक्सेसफुल नहीं होते इंडस्ट्री में। रावण और सीता माता, रावण है या सीता माता है सर? कौन? रावण और सीता माता, और बीच में लक्ष्मण रेखा भी है, बीच में लक्ष्मण रेखा है सर। वही भी है। परफेक्ट है, एकदम सही बताया। हमको जैसे ही हमको रामायण पता चला, हमको यही सिखाया गया है कि ये रावण है, वो सीता है, ये रावण है, वो सीता है। अच्छा, लिखा कहीं पे ये रावण है सीता है? देखिए तो पिक्चर में कहीं पे लिखा हुआ है? नो सर, कहीं नहीं लिखा। कहीं पे लिखा नहीं है। एक बच्चे को ये दिखाओ, 4 साल का 5 साल का बच्चे, वो क्या बताएगा? एक साधु है और एक औरत है, यही बताएगा ना। यस यस, राइट। अच्छा, कोई कोरियन को पूछो, कोरियन को आदमी को पूछो, या चाइनीज आदमी को पूछो, ये कौन है? वो क्या बताएगा? कोई साधु है और कोई स्त्री है। करेक्ट। लेकिन हम है ना, 40 साल से हमको डिफॉल्ट सेट किया गया है, ये रावण है, ये सीता है, और थोड़ी देर में रावण सीता को लेके भागेगा। यही होगा हमारा, क्योंकि हमारा माइंड में डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। डिफॉल्ट कि कोई ऐसा पिक्चर देखो तो रावण है और सीता मां है, रावण है और सीता मां है। डिफॉल्ट सेटिंग हो गया। अब ये डिफॉल्ट सेटिंग वाले को कोरोना का समय पे चेंज करना, ओ बाय गॉड, संभव नहीं है किसी का, नहीं है किसी का। डिफॉल्ट सेटिंग चेंज, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। जैसे ही देखा रावण है सीता मां है, रावण है सीता मां है, अरे ये तो बता सकता है एक साधु है और कोई एक खड़ा हुआ है वहां पे। वो नहीं बताया कि सेट हो गया डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट सेटिंग से, क्योंकि 20, 30, 40, 50 साल का डिफॉल्ट सेटिंग किया हुआ है, उसके बाद कोरोना है ना। अब वो डिफॉल्ट सेटिंग से तो हम हट नहीं पा रहे। जूम मीटिंग अभी भी किसी को बोला आने के लिए, बोलेगा सर जूम में क्या हुआ, थोड़ा रुकिए ना, खत्म हो जाएगा तो सामने सामने मिलकर बात करेंगे। अभी तक लोगों को, बहुत सारे लोगों में दिखा दूंगा, जूम मीटिंग अभी तक एक भी अटेंड नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है बहुत प्रोसेस बहुत कठिन है। ऐप लो, डाउनलोड करो, ये लाओ वो लाओ, क्योंकि उसका डिफॉल्ट सेटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग जूम में हो ही नहीं सकता। अच्छा, कुछ देर पहले हम लोग का भी था ये, हम लोग को भी था। हमको भी पहले बार जिसने पूछा जूम मीटिंग, हम लोग ये क्या होता है, स्क्रीन के साथ बात नहीं कर सकते हो? हम 3-4 मास्क लगाएंगे लेकिन सामने जाके बात करेंगे। हम एक ही महीना में समझ गया, बेटा तेरे को आना ही पड़ेगा यहाँ पे, बेटा तेरे को यहीं पे आना पड़ेगा। डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज करना पड़ा हमें, क्योंकि आपका डिफॉल्ट सेटिंग जो 40 साल का था
उसमें आपका बैंक में जो ही डिफॉल्ट पैसा आ रहा है, डिफॉल्ट सेटिंग चेंज होगा, पैसे का आमदनी भी चेंज होगा। तो आगे जाता है डिफॉल्ट और 2 वर्ड है। अब नीचे वाला लिखा कोई पढ़ने का कोशिश मत करो, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, मैं बता रहा हूं। डिफॉल्ट सेटिंग से निकलना जरूरी है, जूम मीटिंग में आना जरूरी है, जरूरत पड़े तो वीडियो कॉल में 1-on-1 प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। और मैं बता रहा हूं, ये सब क्यों बता रहा हूं, सबको पता है ये चीज, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग। द ओनली थिंग व्हिच इज रॉन्ग इन नेटवर्क मार्केटिंग इज डे टू डे का एक्टिविटी आप नहीं करोगे, दैट इज द ओनली रॉन्ग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर चलते हो और जाके किसी को अप्रोच करते हो, वो अगर मना कर देता है, डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हां कर देता, किस्मत अच्छा है कि आ गया वो, और आपने बहुत मेहनत की आने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम करेंगे ही नहीं कुछ, हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है। ये चला जाएगा कोरोना, जब तक चला जाएगा तेरे को लेके डूबेगा वो, पक्का मैं बता रहा हूं आपको। कोरोना डिफॉल्ट है, आपका हाथ में नहीं है। मास्क पहनना बाय डिजाइन है, आपको करना पड़ रहा है। कोरोना डिफॉल्ट है, कोरोना को आप रोक नहीं सकते हो, मास्क पहन सकते हो, राइट। बिना अनपढ़ होना डिफॉल्ट है, मत करो कुछ मत करो। अनपढ़ होना डिफॉल्ट है, एजुकेटेड होना डिजाइन है। आपको कल तक प्रोटीन पाउडर पता नहीं था, डिफॉल्ट है, लेकिन उसमें पैसा नहीं आता है। डिफॉल्ट में कभी पैसा नहीं आया आज तक, डिजाइन में पैसा आया हुआ है। डिफॉल्ट में कभी पैसा नहीं आया, डिजाइन में आया हुआ है। कुछ लोग नीचे से लिख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा। अच्छा, लिख के फायदा नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए, मेरा बात सुन के आपको ज्यादा फायदा होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं लिख के फायदा नहीं है, क्योंकि देखो मधु तो आप ले सकते हो, लेकिन मधु बनाने का तरीका सिर्फ मुझे पता है, इसलिए आप उसको ले नहीं सकते हो। तो ठीक है, वो मेरे लिए छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूं डिफॉल्ट सेटिंग से पैसा नहीं आता है। कोरोना ने आपको डिफॉल्ट सेटिंग को क्वेश्चन किया है। जिनको वीडियो कॉल में प्रोस्पेक्टिंग नहीं करना आता था, बहुत सारे लोग बढ़िया कर रहे हैं। आज तक कुछ लोग उसको शुरू भी नहीं किया। वजन बढ़ जाना डिफॉल्ट है, घटाना डिजाइन है। और कुछ लोग तो ये डिफॉल्ट को चेंज करने का कोशिश नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, गरीब रहना डिफॉल्ट है, बड़ा होना है ना डिफॉल्ट है। लेकिन डिफॉल्ट को कितने लोगों ने पकड़ा? अरे पहले भी सेब एप्पल ऊपर से नीचा गिरता था, हो सकता है मेरा परदादा के सर में भी 4 गिरा है, लेकिन जैसे मेरा परदादा के सर पे 4 गिरा है, उन्होंने देखा अच्छा एप्पल खा लो। लेकिन वही एप्पल गिरा न्यूटन का सर पे, उन्होंने क्या बोला, साला इसमें क्या है निकालो, नाम न्यूटन का हुआ, मेरा परदादा का नहीं हुआ। डिफॉल्ट में नहीं आएगा। कोरोना विल क्वेश्चन यू, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या करना पड़ेगा। कोरोना इज क्वेश्चनिंग यू। जो लोग डिफॉल्ट में है, मोड में अभी भी है, वो लोगों को स्ट्रेस ज्यादा है, उन लोगों का स्ट्रेस ज्यादा है। जो लोग डिजाइन मोड में है उसको मजा आ रहा है, ये बिजनेस में उसको मजा आ रहा है, क्योंकि डिजाइन मोड में सक्सेस होने का चांस फिर भी 50% है, 100% नहीं है। डिजाइन मोड में सक्सेसफुल होने का चांस 50% है। अगर आप डिजाइन करते हो कि हर एक दिन मैं 2 होम मीटिंग करूंगा, आप 2 मीटिंग करके देख लो, कल आपने नहीं किया, आज आपको मजा ज्यादा आएगा। आपने इंटेलेक्ट का स्टडी पिछले 6 महीने से नहीं किया, एक दिन पढ़ के देखो, सिर्फ 10 मिनट, आपको अच्छा लगेगा अंदर से। डिजाइन लोगों को हैप्पीनेस देता है, डिजाइन लोगों को पैसा देता है, डिजाइन लोगों को एजुकेशन देता है। करना पड़ेगा। होम मीटिंग में करो, अपना स्ट्रक्चर बनाने में करो, मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर बनाने का कैसा है। पढ़ाई में करो, वेलनेस को स्टडी करो। कल तक लोग बोलते थे जाके, प्रमोद जी आपको अगर याद है, प्रोटीन पाउडर हमको बेचना पड़ता था। ओ भाई साहब ले जाओ, शरीर में प्रोटीन चाहिए, आपका जितना वेट है उतना तो प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। उसका मुंह कैसा था, हम तो साहब ठीक है। अब जाके उनको बोलो, उसको बोलेंगे प्रोटीन पाउडर, वो बोलेगा दे दे, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन या विटामिन सी नहीं होने से क्या होता है। ये प्रोडक्ट लेके जाओ किसी के पास, च्यवनप्राश आने से पहले खत्म, ट्रेनिंग देना नहीं पड़ा। आप यही चीज डिफॉल्ट सेटिंग में लाते,
बोलते हैं सर च्यवनप्राश खा के क्या होगा, ऐसे ही तो आपके पास 6 प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसमें भी वो है, उसमें भी ये है। आजकल सवाल नहीं करता है, जैसे ही आया खत्म, ट्रेनिंग एक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कोरोना ने उनको डिजाइन कर दिया है, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने का फायदा लेके अपना बीवी बढ़ा लिया, कुछ लोग अभी बोल रहे हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये बेकार वाला चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। ओ भाई साहब, ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग में पैसे नहीं आता है, डिफॉल्ट सेटिंग में कोई जीबीडी नहीं बनता है, डिफॉल्ट सेटिंग में कोई आरबीडी नहीं बनता है, डिफॉल्ट सेटिंग में किसी का कमीशन नहीं बढ़ा है, डिफॉल्ट सेटिंग में किसी का पीवी नहीं बढ़ा है, बीवी नहीं बढ़ा है, ओनली डिजाइन सेटिंग में हुआ है। सेटिंग चेंज करो आज फिर जाके। दिन में जो एक होम मीटिंग करता था बढ़ाओ 2 करो, डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करो। दिन में जो होम मीटिंग करता नहीं था 1 करो, होम चेंज करो अपना डिफॉल्ट सेटिंग। दिन में जो एक प्रोडक्ट को पढ़ाई नहीं करता था, चेंज करो अपना डिफॉल्ट सेटिंग, चेंज करो अपना डिफॉल्ट सेटिंग। मैं थोड़ा स्लाइड आगे पीछे करूंगा ताकि लोगों को पता। और इस चीज में मैं आपको आगे जाके मैं दिखाऊंगा, ये चीज आगे जाके हम दिखाते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करने का दूसरा तरीका बताओ। डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करने का दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, ये 3-4 चीज मान लो, प्रोडक्ट भी सीख जाओगे। क्योंकि जिसको पैसा कमाना आता है वो बोलते हैं ना, प्यास जिसको लगता है ना पानी वो ढूंढ के छोड़ेगा, और जिसको नहीं लगता है। उस दिन मेरा बीवी ने मुझे बोला कि डाइनिंग टेबल पे थोड़ा एक पानी का बोतल ले आओगे। बताओ, इतना छोटा सा पानी का बोतल था स्टील का, डाइनिंग टेबल और भी 5-6 चीज था। मैं गया डाइनिंग टेबल के सामने, चारों तरफ देखा, मुझे बोतल नजर ही नहीं आया। मैंने बोला डाइनिंग टेबल बोतल है ही नहीं। बोलता आओ मेरे साथ, मुझे लेके गया मेरा बीवी ने डाइनिंग टेबल। बोले ये क्या रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, इतना बड़ा बोतल आपको नजर नहीं आया? अच्छा, जिसको प्यास नहीं है उसको नजर भी नहीं आया, लेकिन जिसको प्यास है उनको नजर आया। अब सवाल है कि डिफॉल्ट सेटिंग वाले को कुछ भी चीज नजर नहीं आएगा जब तक प्यास नहीं लगता है। इलेक्शन के लिए 4 दिन, प्रमोद जी सर, इलेक्शन के लिए वेस्ट बंगाल में 4 दिन दारू का ठेका बंद था। अच्छा, अब विश्वास नहीं करोगे, मेरा एक दोस्त जिसको प्यास है ना, पता नहीं कहां से वो जाके ढूंढ, एक भी दुकान खुला नहीं था, ढूंढ ढूंढ के 3 बोतल लेके आया। मैंने बोला कहां से मिला? बोला है हर चीज का जुगाड़ है। अब सोचो, पूरा कलकत्ता में दुकान बंद, जिसको प्यास है वो ढूंढ के लाया। अब यहां पे जो लोग हैं उनको पैसे का, सक्सेस का प्यास नहीं है। मैं चिल्ला के अपना यहां पे नर्व फाड़ दूं तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक बार वो सोच रहे ना, जिंदगी हमारा डिफॉल्ट सेटिंग चेंज करना है, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही जाके देखेगा प्रोटीन पाउडर, खुद ही जाके देखेगा सब कुछ। मैं एसी डिब्बे में ट्रैवल कर रहा था, वो भी मेरा फिर मैं 3-4 साल पहले का बात कर रहा हूं। अब एसी डिब्बे में तो आपको पता ही है, वो सिगरेट जलाने नहीं देगा, उसके पास मैच बॉक्स नहीं था। मैं बोला अब क्या करेगा? बोले तू रुक। आधा घंटा भी नहीं हुआ, आधा घंटा नहीं हुआ, बताओ, वो बाथरूम का सामने सिगरेट पिया। मैं बोला कहां से मिला माचिस? बोलता है ये ढूंढना पड़ा। वो कंपार्टमेंट में उसी के पास गया जिसके पास मैच बॉक्स था। प्यास क्या चीज होता है बताओ? राइट। क्योंकि उसको क्या पता था, वो ना एक फॉर्मूला में विश्वास नहीं करता था। वो फॉर्मूला सही है गलत है मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा, फॉर्मूला थोड़ी देर में बताऊंगा। वो फॉर्मूला में उसको विश्वास नहीं करता है। पता है कौन सा फॉर्मूला? अब मुझे बाद में कोट मत करना, मुझे कोई फोन मत करना बाद में, मैं बता रहा हूं जो मुझे लगता है, मेरा व्यू पॉइंट है, किसी और का व्यू पॉइंट नहीं है। वो फॉर्मूला का नाम है कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होता। वो फॉर्मूला में वो विश्वास नहीं करता है। वो फॉर्मूला में वो बोलता हार वार क्या, मैच बॉक्स मुझे चाहिए, तो हारने का बाद में करना। उसका वो है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। ये फॉर्मूला में वो विश्वास नहीं करता। ये सही है गलत है मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं
अगर हारी हो जाता तो मेरा वो दोस्त पूरा कलकत्ता ढूंढ के 4 बोतल अपने घर पे नहीं लेके आता। उसका था कि हमको तो लेना ही पड़ेगा, प्यास इतना चीज होता है, लेकिन हम सब लोगों में ये नहीं है, हम सब डिफॉल्ट में। और कोशिश करने वाले के हार नहीं होता। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसके पहले वीडियो देख लीजिए। अच्छा, वीडियो अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे हाँ बोलना। वीडियो देख लीजिए। वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं है, पिक्चर चल रहा है सर, ऐसा पिक्चर है। अब आया? तो है नहीं सर, नहीं आया अभी तक। नहीं आया? वीडियो कैसे दिखाते हैं मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, रुकिए। यार ये टेक्नोलॉजी ना साला बड़ी वो चीज है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? और एक बार ट्राई करता हूं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पिक्चर दिखा के, डोंट वरी। अब लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं, देखिए वीडियो दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं तो मुझे बार अब नेक्स्ट टाइम किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। दिख रहा है? सर ये नहीं, मिनिमाइज करना पड़ेगा। अल्ट्राम स्टॉक फोटो है सर, वीडियो है ही नहीं। नहीं दिख रहा है? नहीं सर, नहीं दिख रहा है? नहीं सर, आप इसे बता दीजिए। आप नो प्रॉब्लम, फिर पिक्चर से बताता हूं। सर आप एस्केप करके क्लिक कीजिए तो। एस्केप करके क्लिक करूंगा? हाँ करिए तो एक बार, लास्ट कोशिश। अच्छा रुको, आपको मैं दिखाई देता हूं वीडियो जब दिखाने का मौका। ये देखो दिख रहा है कि नहीं? अच्छा 1 सेकेंड। अच्छा चलो, मैं अब फ्लो कट जाएगा, मैं बाद में दिखाऊंगा लास्ट में। मैं पहले ये कर लेता हूं। ये तो दिखाई दे रहा है ना अपना पीपीटी? यस सर। अब मेरा सवाल ये है कि कोशिश करने वाले के कभी हार नहीं होता। हर एक आदमी विश्वास नहीं करता है। और मैं तो ये बताता हूं, यहाँ पे जो जितने भी जीबीटी है, प्रमोद जी बैठे हुए हैं, प्रमोद जी अगर ये मान लेता कि कोशिश करने वाला का हार होता है, तो आज मैं प्रमोद जी आपको लिख के दे रहा हूं, आपका हाईएस्ट टाइटल एसीडी होता, आपका हाईएस्ट चेक 1 लाख होता। राइट। आप जो आज 40 लाख 45 लाख कमा रहे हो ना, ये नहीं होता। और आप सवाल मत कीजिए, बड़े बड़े आदमी ने बोल के किया कि कोशिश करने वाले का हार नहीं होता, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, आप पकड़ लो, ये बंदा सामने खड़ा है और वहां पे लेडी खड़ा है, उनको बोला मारो एप्पल को, आप आधा कर दो। अब लेडी ने खड़ा हो गया और लड़का जाके लेडी का कान में बोला, कोशिश कर रहा हूं ना, तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश कर रहा हूं ना। आपको क्या पता लेडी क्या करता? बोलता तू कोशिश करता है, लेकिन मैं नहीं हूं यहां पे, मैं तो भाग रहा हूं। क्योंकि कोशिश करने वाला कभी हार नहीं होता, तो लेडी इतना स्माइलिंग फेस में कभी खड़ा नहीं होता। पता है, मैं आज आपको बता रहा हूं, ऑल पीपल हु आर हियरिंग मी आउट, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि इसका मतलब है कि आप अपने बैक डोर को खुला रख रहे हो कि भाई साहब हारने का भी चांस है, अगर हार गया तो पीछे वाले दरवाजे से निकल जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, मैं मानता हूं, लेकिन दिल में रखो कि अगर मोदी केयर में आए हैं तो जीत। कुछ लोग पूछते हैं ना कि आपका की टू सक्सेस बताइए, कुछ लोग एकदम, मैं कभी कभी मुझे भी सर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का मूल मंत्र बताइए। अब मूल मंत्र अगर इतना इजी होता तो बताओ, मूल मंत्र पता नहीं मूल मंत्र क्या चीज होता है। हम तो मूल मंत्र वो आदमी से सीखा है। आई टेल यू मूल मंत्र क्या है। एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, अपने जी जान लगा के प्यार करता था। एक दिन लड़की ने लड़का को छोड़ के चला गया। वो लोग एक ही जगह मिलते थे, हर एक दिन 365 दिन एक पार्क में मिलते थे। लड़की ने बोल के चला गया कि मैं तो गया, मैं आपके साथ आज से नहीं रहूंगा, कुछ हुआ होगा। अगले दिन से लड़का जहां पे मिलते थे वहीं पे आके हर रोज शाम को 5 बजे खड़ा हो जाता था। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल। लड़की को पता चला कि अभी भी वो खड़े हुए हैं। वो एक दिन फिर वापस वही जगह लड़का के पास आया और दोनों फिर मिले।
एक दिन किसी ने दोस्त ने पूछा कि यार तुम उनको पाने के लिए 5 साल 10 साल कैसे खड़ा रहा हो वहां पे, तुमको कैसे पता था कि वो आएंगे? तो की टू सक्सेस होता है ना, तो उन्होंने बताया मेरे पास 2 ही पॉइंट था। एक, मेरा कॉन्फिडेंस था कि वो आएंगे, और दूसरा, जब तक नहीं आता तब तक मैं यहीं पे खड़े रहते। यही 2 सक्सेस पॉइंट है। जब तक नहीं आता तब तक मैं यहीं पे खड़े हो जाता। हम बोल रहे हैं कि मोदी केयर में नेटवर्किंग का इतने सक्सेस स्टोरीज चारों तरफ है। अगर हर एक महीने में है, प्रमोद जी से उस दिन मजाक में बोल रहा था, ओ प्रमोद जी प्लीज जीबीडी रुकिए और नहीं चाहिए हमें। क्यों? बोलता हमारा डायरेक्टर कम जीबीडी ज्यादा हो रहा है। हमारा डायरेक्टर कम जीबीडी ज्यादा बन रहा है। अच्छा, जो लोग पूछ रहे जीबीडी इतना इजी है, नो 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 नो, उन लोगों का कॉन्फिडेंस है कि मैं बनूंगा, और जब तक नहीं बनूंगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बताइए, कहीं के भी बताइए, तब तक आपको बात करना है, तब तक आपको आगे बढ़ना है, जब तक सक्सेसफुल नहीं होता। वो नीचे एक लिखा हुआ है, मैं बताता हूं। वो बोलता है ना, मैं कहीं से चुराया ये मैंने ये चीज, बोलता है एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते। किसी ने बोला कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत के फैसले बदल नहीं सकते। एक फैसले तो ले लो, हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। किसको पता है? नेटवर्क मार्केटिंग जो आपने दिया, एक फैसले तो लो, हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। मैं तो वीडियो दिखा नहीं पा रहा हूं, बट फिर भी ये कोशिश करूंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। आज का डेट में जो भी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर एक दिन चेंज मत करना। इसलिए क्या, जूम मीटिंग में पहले क्या हुआ, हम लोग मिलते थे। अब मिलने का जो पावर है, 1 to 1 बोलने का पावर है, जूम में उतना पावर तो है नहीं। क्योंकि अभी भी कुछ लोग जूम सुन रहे होंगे बिस्तर पे सो के, हम उसको जगा नहीं पाए अभी तक। इतना पावर तो हमारा है नहीं। अभी भी कुछ लोग होंगे पता नहीं कैसे कैसे सुन रहे हैं। मैं वीडियो भेजूंगा बाद में आप लोगों को, मैं बोल नहीं पाऊंगा। कैमरा ऑन करके दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। अरे ऑफ तो कर लो। अब वो देखने के बाद ट्रेनर का हालत क्या होता है बताओ? वो बात करेगा या उसको मना करेगा, जो भी है। मैं बोल रहा हूं कि सीरियस बनना है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार जूम ही तो है, आप कुछ भी पहन के बैठ जाओ। वो लोग अभी भी डिफॉल्ट सेटिंग में है। वो सोच रहा है कि वो दिन भी वापस आएगा जब जूम बंद हो जाएगा और फिर नया करके जूम चलेगा, ऑनलाइन मार्केटिंग चलेंगे, ऑनलाइन मीटिंग्स चलेगा। हां, तब वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन चलेगा। पहले होता था वो इंडोर स्टेडियम कटक, अब यही हमारा इंडोर स्टेडियम है। पहले होता था नजरुल मंच कलकत्ता, अब यही हमारा नजरुल मंच है। यही हमारा रिकॉग्निशन है, यही हमारा वेन्यू है, यही रेड क्रॉस है, यही सब कुछ है। सीरियसली लीजिए इसको सीरियसली लीजिए। हर दिन अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत कीजिए, तो लोग कंफ्यूज हो जाएगा। आप कुछ भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, आप 4-3-2 फॉलो कर रहे हो, 4x2 फॉलो कर रहे हो, ABCD फॉलो कर रहे हो, ये ट्रेनिंग दे रहे हो, वेलनेस के ऊपर ड्राइव कर रहे हो, उसको कम से कम 1 साल से 13 महीना चलाओ। आई डोंट नो इफ आई कैन शो यू दिस कि बार बार पॉलिसी चेंज करने से कितना कंफ्यूजिंग होता है। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू दिस। लेट मी सी, इसके लिए हम आपसे टाइम लेंगे थोड़ा सा, because this is important. I'll try to show you this. I'll try to show you this. कैसे दिखाएंगे हमें पता नहीं। अगर आपको दिख पाया then you are lucky. मैंने अगर दिखा पाया तो you are lucky. Let me see if I can show you this. Let me see. Okay, let me see. Okay, थोड़ा सा रुकिए, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर अच्छा ये वीडियो दिख रहा है अभी, बताइए।
वीडियो दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर। अब ये वीडियो को मन से देखिए, ध्यान से। हर एक दिन अपना स्ट्रेटेजी अगर आप चेंज करते हो तो अगले वाला कितना कंफ्यूज होगा। तो आप जो भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो अगले 13 महीना। आप जो भी प्रोडक्ट में फोकस कर रहे हो, जो भी कैटेगरी में फोकस करो अगले 13 महीना। अब अगर होम मीटिंग में फोकस करो अगले 13 महीना। अच्छा 13 महीना क्यों बोल रहा हूं? मार्केटिंग रिसर्च ये बताता है 13 बार सुनने के बाद, 13 महीना चलाने के बाद, 13 लोगों से मिलने के बाद हर एक आदमी का चांस है कि वो पॉजिटिव बन जाए। ये मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है। तो 13 महीना चलाना है, हर एक दिन चेंज नहीं करना है। 4-3-2 फॉलो कर रहे हो, 4-3-2 फॉलो करो, जो आपको सही लगे, जो आपको करेक्ट लगे। हम ये नहीं बोल रहे कि आप फॉलो करोगे, लेकिन जो आपको करेक्ट लगे उसको फॉलो करो। ये इसको बोलते हैं डिफॉल्ट से डिजाइन। क्योंकि पहले आप जब लोगों से मिलते थे आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था। जूम मीटिंग यूट्यूब में उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए हर एक चीज को बार बार ट्राई करने में आपका सक्सेस छुपा हुआ है। और अगर नहीं करते हो तो न्यू ज्वाइनी को या अगले वाले को कैसे कंफ्यूज करोगे? चलो देखते हैं ये वीडियो। सवाल यह है कि जितने बार आप चेंज करोगे, आप जितने बार चेंज करोगे, मैं अभी पीपीटी नहीं लगा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये जरूरी नहीं है जूम मीटिंग में हर एक स्ट्रैटेजी हर दिन चेंज नहीं होता है। आप कुछ भी फॉलो करो, जो चीज आपको सक्सेस दे रहा है, आप जो भी कैटेगरी को फॉलो कर रहे हो, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे हो। अगर होम मीटिंग आपका स्ट्रैटेजी है, 90% होम मीटिंग का स्ट्रैटेजी है। होम मीटिंग का मतलब क्या है? वीडियो कॉल में होम मीटिंग, कॉल में होम मीटिंग, 1-to-1 होम मीटिंग, परिवर्तन करना है होम मीटिंग का स्टाइल है, इन्विटेशन सिखाना है, कुछ भी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। कुछ भी अगर आप सोचते हो कि करना है, बार करके उसका हैबिट बनाना है।
बार 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 करके उसका हैबिट बनाना। अब तो और भी जरूरी है, जहां पे आप फेस टू फेस लोगों को मिल नहीं पा रहे हो, जहां पे आप लोगों को 1-to-1 रिकॉग्निशन में उसका ड्रम बजा के, म्यूजिक बजा के, क्या तूने मारी एंट्री यार, दिल में मजे घंटी यार, वो घंटी अभी तो यहीं से बैठ के बजाना पड़ेगा। हाँ, हमारा तो एक समय था प्रमोद जी, जब तक हम डांस नहीं करते थे तब तक स्टेज में नहीं चलते थे हम लोग। अब करो स्क्रीन में डांस, दिखाओ डांस स्क्रीन में नहीं, वहां पे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि म्यूजिक ही नहीं है। अरे म्यूजिक नहीं है, ये डिफॉल्ट से डिजाइन हो गया, अभी ये डिजाइन हो गया, इसी को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजीज, डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजीज एवरी टाइम, क्योंकि स्ट्रक्चर जो भी बनाओगे, मैं ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहा हूं, स्ट्रक्चर जो भी बनाओगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। लेकिन वो स्ट्रक्चर कम से कम 13 महीना 2 साल तो चलाओगे, कम से कम साल भर तो चलाओगे। हम तो क्या होता है, कभी कभी 3 महीना चलाने के बाद हुआ ही नहीं कुछ, हटाओ नया लाओ, फिर 3 महीना हुआ ही नहीं कुछ, नया लाओ। ओडिशा के लिए, बंगाल के लिए यहां पे बहुत सारे लोग हैं। आई अर्ज ऑल द टॉप लीडरशिप, फॉलो वन स्ट्रक्चर, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द बेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। लोग आपको दुआ देंगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, नेटवर्किंग में सक्सेस आएंगे। ये स्ट्रक्चर वाला बेस बहुत जरूरी है। 4-3-2 फॉलो करो, 4-2 फॉलो करो, 4-4 फॉलो करो, जो आपको सही लगे। आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, आई एम ओनली ट्राइंग टू टेल यू कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। क्योंकि अगर एक बार वो हो गया ना, चाहने से भी उसको निकाल नहीं सकते, हैबिट चाहने से भी निकाल नहीं सकते। अगर बेस बन गया तो स्ट्रक्चर इज द बेस, whichever structure you want to follow, please sit, all the leadership I want you to sit and follow, this is the structure। अगले 2 साल हम फॉलो करेंगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, सोच समझ के स्ट्रक्चर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर में ही पैसा छुपा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग या मोदी केयर में स्ट्रक्चर में पैसा छुपा हुआ है। वो गिर गया तो हिल गया। स्ट्रक्चर की एक स्टोरी बोलने से बहुत मतलब आप लोगों को पता होगा, फिर भी बताता हूं। ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अंग्रेजों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ा स्वामी विवेकानंद को नीचे दिखाने का। जैसे ही मौका मिला स्वामी विवेकानंद को नीचे दिखाओ, हर वक्त दिखाओ कि इंडियन सब नीचे है, हम लोग ऊपर है। तो एक बार स्वामी विवेकानंद अपने घर पे बैठे हुए थे, तो एक अंग्रेज बंदा आया, आके देखा कि नीचे गीता रखा हुआ है, अपना जो किताब है गीता, और उसके ऊपर 15 और किताब रखा हुआ है, अंग्रेजों का किताब रखा हुआ है। अब वो अंग्रेज ने देखा, अब मौका, इसको थोड़ा नीचे दिखाते हैं। तो बोला विवेकानंद साहब, ओ विवेकानंद साहब, बोला हाँ बताइए, आखिर मान लिया ना आपने? बोला क्या? बोला आखिर मान लिया ना आपने? बोलता है क्या? कि नीचे गीता है और ऊपर सब हम लोग अंग्रेज का किताब है। मान लिया ना आप लोग नीचे हो, आखिर आपको मानना पड़ा कि आप नीचे हो। विवेकानंद ने किताब का वो उसके सामने गया, उसका किताब के वो रोल के सामने नीचे से खींच लिया गीता को, पूरा ऊपर से 14 किताब और गिर गए। बोला देखा ना, जिसका स्ट्रक्चर सही होता है ना उसका कभी बिल्डिंग नहीं गिरता है। अब गीता के ऊपर ही तुम्हारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, हमने खींच लिया, वो भी खत्म हो गया। मैं आपको बताता हूं, स्ट्रक्चर बनाओ, किसी का हिम्मत नहीं है तुमको नीचे गिराएगा। 4 लेग का स्ट्रक्चर बनाओ, 4 लेग का स्ट्रक्चर बनाओ, हिम्मत नहीं है कोई नीचे गिराएगा। और ये प्रमोट करते करते 4-3-2 बोलो, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, इतना बार करो कि लोग उसके बिना सोच नहीं सकता है। आज मैं आया था सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के लिए। ऐसा बोलो, इतना बोलो कि लोग उसमें एक हैबिचुएटेड हो जाए, उसको छोड़ के बात नहीं करें। और एक बार हैबिट बन गया, जैसे इंग्लिश में कहा होता है, फर्स्ट यू मेक द हैबिट देन द हैबिट विल मेक यू। ये हैबिट बनाना बहुत, और आज समय आ चुका है। 2000 करोड़ का कंपनी आप लोग बन गए। उड़ीसा का टर्नओवर मैं आपको बताता हूं, मल्टीप्लाई करके, रुको, उड़ीसा का टर्नओवर करीब 200 करोड़ जाने वाला है। यहां पे तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी चाहिए कि नहीं? 200 करोड़ प्रमोद जी का सपना है, यहां से 1000 करोड़ लेके जाएंगे। प्रमोद जी का ये सपना है कि इंडिया का जितना टर्नओवर 50% उड़ीसा से आए, है कि नहीं प्रमोद जी? यस सर। लेकिन जब आपका टीम बहुत बड़ा हो जाएगा, आप हर जगह पहुंच नहीं सकते, सिर्फ हैबिट काम पे आएगा। और हैबिट क्या चीज होता है मैं दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। हम तो कभी कभी दिखाते रहते हैं, फिर भी दिखाऊंगा कि हैबिट क्या चीज होता है।
दिखाऊं? देखिए वीडियो, अगर आप देख पाते हो पा रहे हो तो एक सेकंड रुकिए। ओ मेरे वीडियो रुक, रुकिए, मैं कोशिश करता हूं कि हैबिट का एक वीडियो आपको दिखाए ताकि आप समझ जाओ कि एक बार वो हो जाए। दिख रहा है? अभी तो नहीं दिखा। प्ले नहीं हुआ है सर, हुआ? प्ले नहीं हुआ। क्लिक कीजिए ना। तब से तो क्लिक ही कर रहा हूं। नहीं दिख रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ सर। सर आपका मिनिमाइज में एक बार चेक। मिनिमाइज नहीं हो रहा है, वही मैं तब से चेक कर रहा था। तो ऊपर से राइट क्लिक करके सर कीजिए, राइट क्लिक करके फिर व्यू से आएगा। पहले वीडियो ओपन कर दीजिए, फिर बाद में शेयर कीजिए। हाँ वही तो किया है। धीरे धीरे इतना पता हो गया कि पहले क्या ओपन करना है, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आता है। नहीं, अभी आप शेयर कर किए थे तो ये वाला वीडियो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ता है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं बोल रहा हूं कि जो भी हाँ चलो, तो जो भी करना है उसको एक हैबिट की तरफ बना लीजिए। क्योंकि देखो मैं तो बता रहा हूं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि देखो कोरोना आया, अच्छा हुआ, खराब हुआ, क्या हुआ। मैं ये सब नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा पता है? क्योंकि देखो आया आप क्या कर सकता है? अगर मेरा बस में होता, अगर मेरे बस में होता कि मैं इसको हटा पाऊं तो मैं हटा देता। अगर आपके बस में होता तो आप नहीं हटाते। लेकिन बस में है नहीं। जब बस में नहीं है तो साथ में ले लो, तो साथ में ले लो। लेकिन ये मैं मानता हूं, और ये कोरोना के बाद तो डबल मानता हूं, कि यहां पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं फेसबुक में और हमारा जूम में, किसी को भी इसमें 90% लोगों को अब तक ये पता नहीं था ये जूम भी एक तरीका है लोगों से मिलने का। हाँ या ना? यस। पता नहीं था। एक चीज सिखा के गया, वीडियो कॉल में लोगों को ज्वाइनिंग करवाना। पता नहीं था किसी को। वीडियो कॉल में लोगों को प्रोडक्ट समझाना और वही ऑनलाइन जाके प्रोडक्ट को खरीदवाना। नेसेसिटी हर चीज का बाप होता है। मैं तो बाप नहीं, मैं तो परदादा बोलता हूं। जिन लोगों को वेयरहाउस से डिलीवरी प्रोसेस पता ही नहीं था ऑनलाइन में कैसे करे, उसको भी बीवी का चक्कर में ओ सर बताओ तो कैसे करें, ओ सर बताओ तो कैसे करें। तो साहब जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो बता रहा हूं, हाँ कुछ न्यूज तो खराब है, कुछ न्यूज हमें चाहिए नहीं था, हमें कुछ न्यूज ऑनेस्टली चाहिए नहीं था, लेकिन कुछ सिखा भी जा रही है। बहुत सारी चीज सिखा भी रहा है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे आगे जाके लोगों के साथ बात करने में कितना फिट डिस्टेंस रखना चाहिए, क्यों मास्क पहनना चाहिए, क्यों इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं अगेन, 50% जो यहां पे बैठे हुए हैं वो अपने आप भी कभी वेलनेस का प्रोडक्ट नहीं लिया था। हो सकता है आज ले रहा है, हो सकता है आज ले रहा है। आज कोरोना पता नहीं आगे जाके क्या क्या आ सकता है, लेकिन हम लोग को प्रिपेयर कर रहा है, हम लोग को हर एक चीज के लिए तैयार कर रहा है। तो हम जो बोल रहे हैं कि जो हो रहा है हमें सिखाने के लिए, जो हो रहा है सही हो रहा है। एक आदमी फॉरेन का, एक आदमी, उन्होंने सुना कि उनको हर वक्त ये था कि स्टार क्रूज में जाएंगे, स्टार क्रूज में जाएंगे, फैमिली लोग के स्टार क्रूज में जाएंगे। जैसे हम लोग स्टार क्रूज के लिए मरते हैं, स्टार क्रूज को भी मन था कि स्टार क्रूज में जाएंगे। तो एक बार उन्होंने सुना कि पहली बार एक बड़ा सा जहाज अपना पहला ट्रिप करने जा रहा है समुद्र में, और जैसे सुना उन्होंने अपने सब कुछ दांव पे लगाया, जो भी था, अपने फैमिली का 3 बच्चे, बीवी और खुद के लिए टिकट खरीद लिया वो जहाज का। और उनको लगा कि अब मेरा सपना, पहला सपना पूरा होने वाला है कि पहली बार जो जहाज समुद्र में जा रहा है, इतना बड़ा जहाज, वहां पे मैं अपना फैमिली को लेके जाऊंगा। उनका सपना था वो।
उनका सपना था, उन्होंने सोचा अब सपना पूरी होने वाली है, टिकट विकेट सब कुछ खरीद लिया। जहाज जिस दिन जाएंगे उसके 7 दिन पहले उसके छोटे बेटे को कुत्ता ने काट लिया, और जैसे कुत्ते ने काट लिया ये बंदा उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने बोला अरे बाप रे बाप, कुत्ते ने काट लिया, आप तो इसको 14 दिन रखना पड़ेगा, घर पे क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा। अब ये आदमी जिसका इतना सपना था वो सोचा कि हमको क्वारंटीन करके रखना पड़ेगा, वो जाएंगे कैसे? बीवी को जाके बोला हम जाएंगे कैसे, इनको तो 14 दिन क्वारंटीन में रखना। बीवी को खराब लगा, बीवी ने बोला इनका सपना था, बोला कि नहीं नहीं आप बाकी 2 बच्चे को लेके चले जाओ, मैं इनको लेके घर पे रहूं। लेकिन वो आदमी हम लोगों से ज्यादा दिल बड़ा था, उन्होंने सोचा फैमिली को छोड़ के मैं कैसे जाऊं, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं भी नहीं जाऊंगा, और मैं भी नहीं जाऊंगा बोल के उन्होंने ठान लिया कि पूरे फैमिली नहीं जाएगा। जिस दिन आया उस दिन जहाज चल पड़े और उनका आंख में आंसू कि एक तो मेरा सपना था, पैसे की बात नहीं है लेकिन मेरा सपना ही पूरा नहीं हुआ। 7 दिन के बाद खबर आया कि जहाज बर्फ के साथ टकरा के डूबने लगा, और 8वां दिन में खबर आया कि एंटायर टाइटैनिक समुद्र में डूब चुका है। जैसे डूबा वो आदमी ने वो कुत्ते को ढूंढने लगा, वो कुत्ता कहाँ है, उसके लिए हम बच गए। वही कुत्ता को ढूंढो, उसको माला पहना, उसको पूजा करो, क्योंकि अगर वो नहीं काटता तो आज हम सब मिलके पानी का नीचे होता टाइटैनिक के साथ। जो भी होता है भले के लिए होता है। कोरोना अगर आया हुआ है आपको कुछ बड़ा देके जाएगा, आपको कुछ बड़ा देके जाएगा। आप लिख लो, आपका मन में भगवान का कुछ है। अगर इतना परीक्षा ले रहा है हमारा, तो भाई साहब कुछ देने के लिए आए हुए। और आखिरी जाते जाते एक आखिरी थोड़ा सा हिम्मत करके आगे बढ़िए, लोगों के साथ मिलिए, स्ट्रक्चर को बनाइए। दोनों चीज जाएगा। मैं हर मीटिंग में बोलता हूं, जो शुरू में यहां पे नए लोग हैं तो आपका 2 चीज जाने वाला है, एक है प्रेस्टीज, एक है ईगो, दोनों जाएगा। लेकिन प्रूव्ड है दुनिया में, दोनों जब गया बैंक में पैसा आया। ये प्रूव्ड है दुनिया में, प्रेस्टीज और ईगो जाएगा, लेकिन दोनों जब गया बैंक में पैसा आया। ये प्रूव्ड है। पूछ लिए यहां पे जितना ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, पहले दिन जब प्रमोद जी किसी के पास गए कि सर साबुन और तेल, प्रमोद जी क्या, अरे रे 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 कहां थे आप ही के लिए इंतजार करते हैं, आइए बैठिए चाय पीजिए। प्रमोद जी ऐसे बोला होगा या बोला कि दरवाजा उस तरफ है? दरवाजा उस तरफ है, दरवाजा उस तरफ है। लेकिन किसी ने सोचा था कि मैं अगर इनिशिएटिव नहीं लिया तो दुनिया हमारे साथ इनिशिएटिव कभी नहीं लेने वाले। और मैं आपको आखिरी स्टोरी बताता हूं, इनिशिएटिव आपने लिया आज के बाद, लोगों से जाके मिला, तो आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाएगा। 4 लेग का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सेकंड इनकम चॉइस है। लोगों को समझ रहा है कि इससे बढ़िया इनकम चॉइस और हो नहीं सकता है। सेकंड इनकम, ये स्टेपनी बहुत बढ़िया है। लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमको कुछ लेना पड़ेगा, हमारा वेलनेस कैटेगरी है। लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि घर में एक रिजर्व फंड होना जरूरी है। कि किसी को अगर आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा तो 4-5-6 लाख रुपया चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतरीन चीज क्या हो सकता है? और लोगों को यह भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई बिजनेस करेंगे जहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के इससे बढ़िया बिजनेस हो क्या सकता है? तो मेरा कहना है कि आप इनिशिएटिव लेना शुरू करो, आप लोगों के साथ मिलना शुरू करो। और जाते जाते एक स्टोरी, रियल स्टोरी। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफिसर, बहुत बड़ा रैंक का ऑफिसर, बहुत बड़ा ऑफिस था, वहां पे काम करते थे। और वो ऑफिस का नियम था 6:30 बजेगा ऑफिस क्लोज हो जाएगा, 6:30 बजेगा ऑफिस बंद हो जाएगा। हर एक आदमी 6:30 बजे से निकल जाते थे। एक दिन ये ऑफिसर काम करते करते उसको नहीं रहा समय का हिसाब, 7:30 बज गए। और जैसे ही घड़ी देखा उन्होंने बोला अरे बाप रे 7:30 बज गए, 6:30 तो ऑफिस बंद करने का टाइम है। वो हमारे जैसा नहीं है कि रात को 9 बजे तक ऑफिस में बैठे हुए हैं। वो लोग टाइम टू टाइम हिसाब करते हैं। वो लोग का टाइम है कि 6:30 मतलब 7:30 देखा, दौड़ के वॉशरूम गया, बोला बाथरूम जाता हूं, बाथरूम से जाके लैपटॉप लेके निकल जाऊंगा। और जैसे बाथरूम में घुसा,
वहां का जो सिक्योरिटी था, 2-3 सिक्योरिटी था, एक सिक्योरिटी ने सोचा कि सब ऑफिस बंद हो गया, उन्होंने हर एक जगह ताला मार के, बाथरूम में भी बाहर से ताला मार के निकल गया। आदमी अंदर अपना काम कर रहे थे, बाहर से इसको ताला मार के चले गए और चले गया कि इतना बड़ा ऑफिस था, बाहर में एकदम ये लो चाबी, मैं तो चला, कल सुबह ऑफिस खोलना। अब ये बंदा इतना बड़ा ऑफिस में चिल्ला रहा है, अरे खोलो मैं अंदर हूं, खोलो मैं अंदर हूं, खोलो मैं अंदर हूं, खोलो मैं, कोई सुन नहीं रहा है। कितना बड़ा ऑफिस में कौन सुनेगा? एक ही आदमी सिक्योरिटी में बैठा हुआ है 1.5 किलोमीटर दूर, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आदमी बोलते बोलते, ढूंढते ढूंढते, चिल्लाते चिल्लाते थक गया और बाथरूम के पास ही बैठ गया। 1-1.5 घंटा बाद वो बोला, आज तो मैं घर जा नहीं पाऊंगा, पता नहीं। और जैसे वो बैठा, चाबी की आवाज आया, कोई उसका दरवाजा खोल रहा था। दरवाजा खोला तो इन्होंने बोला, तुम कौन हो? बोला, मैं यहां का सिक्योरिटी मैनेजर हूं। बोलो, तुमको कैसे पता कि हम यहां पे अटका पड़ा हुआ है? इसके बाद वाला जवाब सुनिएगा, इफ यू टेक इनिशिएटिव, वर्ल्ड विल टेक इनिशिएटिव। इसके बाद उन्होंने बोला कि सर, हर दिन जब सुबह आप ऑफिस घुसते हो, आप हमें गुड मॉर्निंग बोलते हो, और जब आप ऑफिस से निकलते हो, आप हमें गुड नाइट बोल के जाते हो। आज आपका गुड मॉर्निंग तो सुना, लेकिन अभी तक गुड नाइट नहीं सुना। हम यहाँ का सिक्योरिटी ऑफिसर है साहब, हमें पता था अंदर कुछ गड़बड़ है। इफ यू टेक इनिशिएटिव, द वर्ल्ड विल टेक इनिशिएटिव फॉर यू। जाइए लोगों के पास, ये मत रोकिए कि लोग आके आपसे हाथ मिलाएंगे। नो 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 नो, आप जाके लोगों से हाथ मिलाइए। ये मत सोचिए कि लोग आपको बोलेंगे, ओ प्रमोद जी कौन सा प्रोडक्ट निकला है, च्यवनप्राश 6 पीस भेज दीजिएगा। जिंदगी में ये दिन आने वाला नहीं है। आपको च्यवनप्राश लेके जाना पड़ेगा, आपको जाके बोलना पड़ेगा उसको, ये आपका काम है, क्योंकि दिस इज प्रूव्ड इन दिस वर्ल्ड, वन हू टेक इनिशिएटिव, द वर्ल्ड टेक्स इनिशिएटिव फॉर दैट पर्सन। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते प्रमोद जी, वापस टू यू, बैक टू यू, बैक टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सुशांत सर आपको सर धन्यवाद देना चाहूंगा पूरा उड़ीसा लीडरशिप की तरफ से, जो आज आप लोगों ने, जो आपने आज हम लोगों को जो सिखाया सर, बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण था। ये सिचुएशन में हम कैसे उभर के जाए, और जो जो पॉइंट आपने बताया सर, सारा पॉइंट सीखने वाला पॉइंट था। और इसलिए सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरा लीडरशिप की तरफ से। और बहुत सारे लीडर भी अभी इंतजार में हैं कि सर आपके साथ थोड़ा सा रूबरू होने के लिए। और मैं इतना बताऊंगा सर, मोर पावर टू यू सर, मोर पावर। जब भी सर आते हैं ना सर, पूरा फाड़ देते हैं सर, पूरा 76 जैसे फाड़ जाता है, जैसे कि मनी इज कमिंग जैसे लगता है सर, और पैसा ही पैसा आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुब्रत सर। बहुत दिन के बाद आपको देखने को मिला, ट्रूली ये माइंड ब्लोइंग सेशन था, और फिर से जो एनर्जी था वो फिर से जाग गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आज था कि पूरे मीटिंग खत्म होने तक 1000 लोग ही थे, एक भी बंदा कम नहीं था। और जब आपका बंद हुआ तब से धीरे धीरे मीटर नीचे जाने लगा। और ये जो आप सारे एग्जाम्पल रियल लाइफ और मोदी केयर नेटवर्किंग लाइफ के साथ रिलेट करके बताए है, ट्रूली अमेजिंग है। बाकी सही में अगर इतना तेजी से मोदी केयर भाग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया मंथली चेक कमाने के दौड़ में है या नहीं है? आज ये दोबारा फिर से हमें हमारा ड्रीम को पहचानने को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सुब्रत जी। मैं चित्तरंजन मानती। अरे सर कैसे? तो मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आज से तो डिजाइन तो बनेगा, और सबसे बड़ा चीज ये डिजाइन हमारा तो बनेगा, लेकिन टीम में ये डिजाइन कैसे धीरे धीरे चेंज होगा, ये सबसे बढ़िया पॉइंट मेरे को अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो सुब्रत जी सर नमस्ते। बहुत बढ़िया, मतलब आज जो एनर्जी दिए, सबका हौसला बढ़ा दिए। मतलब आप आए तो बाहर आया, ऐसा लगता है कि आज एक सेंटेंस याद आ रहा है कि आपका बात पूरा एंटायर ट्रेनिंग के बाद एक ही चीज मुझे लगता है कि बोल दूं, छोड़ूंगा नहीं जब तक तोड़ूंगा नहीं। करेक्ट। मतलब हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। और पूरा जो और वही है असली चीज जो आप बता के गए आज। और लोगों में आज रियली वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी लाइक मोदी केयर। समीर मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनके लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए।
और आज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन बिकॉज वी आर इन मोदी केयर, आज हमारा पास वो एनर्जी है और आप हमारा एनर्जी को भी मल्टीप्लाई करने में आज हमारा साथ है ना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सुब्रत सर, गुड मॉर्निंग सर। सुब्रत सर, गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन आपका चेहरा सामने नहीं। अब आ गया, बताओ, पीछे समुंदर भी है। गुड मॉर्निंग सर जी। गोपाल जी, जब भी आते हो तो डिफॉल्ट माइंडसेट को आप मोर डिजाइनिंग करके जाते हो। डिफॉल्ट माइंडसेट को मैं जब भी आप आते हो, मैं तो ये तो मानता हूँ कि मेरा जिंदगी में यू आर द मैसेंजर ऑफ गॉड के हिसाब से आप आते हो। जब जब डिफॉल्ट होता है माइंड, आप इसको मोर डिजाइनिंग करके सर जाते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, यू एंड योर फैमिली। क्योंकि आप जितने सारे ट्रेनिंग आज आप देखे गए, अगर ये सारे ट्रेनिंग को बता दे जाएंगे तो 1 घंटा 2 घंटा, मतलब जितने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं, जैसे सुधीर जी बता रहे हैं कि 1000 लोग पूरा आखिर तक थे, मतलब इतना कंसंट्रेशन भर जाता है लोगों के अंदर आपका ट्रेनिंग से। आप ऐसे मोदी केयर, आप ऐसे डिजाइन किए हैं खुद अपने आप को, आप अपने आप को इतना आप डिजाइन किए हैं और धीरे धीरे मोर डिजाइनिंग हो रहा है। आप हिंदुस्तान में बड़ा ट्रेनर नहीं, आप ऑल ओवर वर्ल्ड में सर बड़ा ट्रेनर बनने जा रहे हैं सर। अरे थैंक यू सो मच, आशीर्वाद रखिएगा। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू सो मच। सर नमस्कार। अरे सुदर्शन जी नमस्ते। आप कभी भी आते तो ट्रेनिंग आपका अलग अलग तरीका से होता है और आपका ट्रेनिंग 1 घंटा पास होता है हम लोग को ही पता नहीं सर, लेकिन ट्रेनिंग में इतना मतलब सीखने के लिए मिलता है। आज तो आपने हम लोग तो डिफॉल्ट में है, सचमुच डिफॉल्ट में है, हमको अभी डिजाइन करना है। आप बताए सर, जो क्रिएटिव नोआ स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर को प्रमोशन तो डिसाइड करेंगे, वही स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जरूर उड़ीसा तो नंबर 1 होगा, होके रहेगा और हिंदुस्तान में तो 50% बिजनेस जरूर देगा सर। थैंक यू सर। 100% होगा, ऑल द बेस्ट, 100% होगा। सुब्रत सर नमस्ते। मैं ज्योति प्रकाश पंडा, रायगढ़ उड़ीसा से। सर आपका जब प्रमोद सर जब ने आपका मीटिंग पोस्ट किया, से इंतजार कर रहा था मैं, मुझे पूरा पक्का पता था कि आप आग लगा के ही छोड़ेंगे। शायद अभी कोरोना को सोचना पड़ेगा कि वो अब आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक चीज बताऊंगा सर, आप जब तक हैं मोदी केयर सर नंबर 1 किया, वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच मोदी केयर के लिए, मोदी केयर के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मिताली मैडम, बीरो सर हैं सर, बीरो सर। हाँ बीरा किशोर जी। सुब्रत सर नमस्कार। अरे नमस्ते बीरो जी। सर आपका ट्रेनिंग तो हर बार अच्छा होता है, लेकिन टुडेस मीटिंग सर एकदम माइंड ब्लोइंग सर। और आपका जो पॉइंट है, जिसको प्यास है ना उसको पानी नजर आएगा सर, जिसको सक्सेस आए ना उसको जरूर सक्सेस मिला, ये आपने एब्सोल्युटली राइट सर। और सर ये तो आपका ट्रेनिंग माने हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब सुब्रत सर का मीटिंग होगा और हम अटेंड करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच अगेन, यू आर रिमाइंडिंग और जो बड़ा बड़ा सपना है वो आज हमने याद दिला दिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। बॉस गुड इवनिंग, बॉस जेपी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग जेपी बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आज के सेशन के बारे में, कि आज का सेशन 1 घंटा 5 मिनट का आपका सेशन रहा, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट नहीं रहा जहां पर 1000 से लोग आए। इसलिए ये खुद बयान करता है कि सेशन कैसा है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। और फ्यू हंड्रेड पीपल फेसबुक पर थे और उसमें से 227 पीपल जो कि इसी सेशन को आगे में फॉरवर्ड किए, मतलब दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड किए, यानी कि पैन इंडिया में कई हजार लोगों आज का जो सेशन का विटनेस है। और रियली आप एक रियल लाइफ कोच है, जो कि हम लोग को आगे बढ़ने के लिए हमेशा आप हमको पावर देते हैं, और मोर पावर टू यू सर। एंड हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो आप जैसे पाथ फाइंडर हो, और आपको लेके हम जरूर मोदी केयर को जो है, उड़ीसा मोदी केयर को आगे तक लेके जाएंगे, और विल मेक वंडर्स बॉस, विल मेक वंडर्स। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू यू बॉस। थैंक यू जेपी, थैंक यू। जेपी हमारा मैनेजमेंट का ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, ध्यान रखना। डबल जीबीटी सर, डबल जीबीटी है ये, डबल जीबीटी।
So over to Mitali madam. Mitali जी भी है क्या? मिताली जी तो बोर हो गया हमारा फेस देखते। नहीं है सर। मिताली दी खुद को अनम्यूट कराइए। मिताली दी ये दे खुद को अनम्यूट कराइए। থ্যাংক ইউ সুব্রত, তোমার মিটিং শোনার জন্য তো আমরা 3 দিন ধরেই অপেক্ষা করছিলাম। তো তোমার মিটিং তো সবসময় সব মানুষকেই তো মরা মানুষকে জাগিয়ে দেয়, আর আমরা তো বেঁচে আছি এখনো, কাজে আমরা তো আরো জেগেই থাকবো। মোদি কেয়ার এগোচ্ছে, আমরাও এগোচ্ছি, আমরাও অনেক কিছু শিখছি, কিন্তু তুমি যখন আসো তখন যেন এই শেখাটা 100 গুণ আমরা বেশি পেয়ে যাই। তো আমরা প্রত্যেক মাসের রেকর্ডকে আমরা ব্রেক করছি। তো আমরা সকলেই আজকে এগিয়ে যাব। মোদি কেয়ার তো এই মিশনই আমাদের দিয়েছে যে প্রত্যেক মাসের রেকর্ডকে যাতে আমরা প্রত্যেক মাসে ব্রেক করতে পারি। তো আমরা সেটাই চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ, তুমি আমাদের পাশে থেকো, আমাদের সাথে থেকো, তাহলেই আমরা এগিয়ে যাব। বাকি তো যা করার করছি। सर नमस्कार, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। अक्षय बोल रहा हूँ सर। अरे अक्षय जी, नया भुवनेश्वर का आदमी। सर आज का ट्रेनिंग जबरदस्त हुआ, और ये सेकंड पेंडेमिक टाइम में पहला बार इतना बढ़िया ट्रेनिंग शुरू हुआ, और हम लोग सोच रहे हैं ये सेकंड पेंडेमिक टाइम में जबरदस्त करके कुछ दिखाएंगे। और आपका जो ट्रेनिंग छोटा छोटा रहता है और सिंपल रहता है, जो फोटो और वीडियो दिखाते हैं उसका अंदर इतना कुछ सीखना मिलता है, मैंने सोच नहीं पाएंगे हम लोग। थैंक यू सर। हरिशंकर जी प्लीज, आप बताना चाहते थे। हरिशंकर जी, अमित जी। मैं अमित जी। हरिशंकर गुप्ता बोल रहा हूँ सर। अरे हरिशंकर जी बोलिए। सर आज का ट्रेनिंग आपका बहुत शानदार रहा, बहुत शानदार, अब तक का सबसे बेस्ट था सर। अरे बाप रे, और आग लगा दी आज आपने। आग लग गया बिना माचिस का? चलिए बिना माचिस का आग लगा दी। यस सर। अमित भाई आप कुछ बताना चाहेंगे? गुड, बिल्कुल बताना चाहेंगे सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग प्रमोद सर। और आपका अरेंजमेंट, आपका जो भी सेशंस आप अरेंज कर रहे हैं प्रमोद सर, हम लोग पूरी टीम उसका लाभ ले रहे हैं। और रहा सवाल सुब्रतो सर का, तो वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर एंड ट्रेनर, पिछले 5-5.5 साल से हम लोग बिल्कुल क्लोजली जुड़े हुए हैं। और आज का सेशन में सबसे बड़ी बात यही, सबसे अच्छी बात जो मैंने नोट करी, मैंने नोट्स बनाया। सुब्रतो सर सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ अमित, हमारा शेर है बिहार का। अगर ऊंट के अंदर वो सारा गुण है तो तुम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हो? वो कहते हैं ना, हम लोग हर दिन मीटिंग में कहते हैं कि प्रभु ने तुझको करदान दिए, सब वस्तु वस्त्र विधान दिए, तुम प्राप्त करो उनको न करो, फिर है किसका यह दोष कहो, न रो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। तो डेफिनेटली हम लोग को कुछ करना है सर, और टुगेदर वी कैन। हम लोग के पास प्रमोद आचार्य सर जैसे और सुब्रतो सर जैसे लोग हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। समीर मोदी सर है, मोदी केयर है, एक अटूट बंधन, एक ऐसी फैमिली बन चुकी है सर कि हम लोग बिल्कुल इस पेंडेमिक में एक बड़ा इतिहास बनाएंगे और वर्ल्ड में नंबर 1 मोदी केयर लेके जाएंगे। एकदम होगा। बहुत धन्यवाद सुब्रतो सर। थैंक यू सो मच अमित, एकदम होगा। तुम्हारा जो भी आज मुंह से आए वो सफल हो जाए, ये हो जाए, बस यही चाहे हमें। गुड इवनिंग। राकेश जी आप कुछ बताना चाहेंगे? राकेश जी, आदित्य केसरी जी प्लीज। सर थैंक यू सर। प्रमोद सर को सबसे पहले वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और इस तरह का प्लेटफॉर्म तो आपका हम लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं आपको pramodacharya.com में। लेकिन आज जो सुब्रतो सर ने दिया, मतलब हम सबों को हिला रहे हैं सर। रात में सोना नहीं है, बहुत सारा काम करना है। इस पूरे नोट्स में हमें लगता है कि हम बहुत कुछ ले जाएंगे। हर वो यूजर जो थोड़ा सा इस चीजों को फॉलो कर ले, आज एक बहुत चमत्कारिक ट्रेनिंग रहा कि भी सबसे अच्छा डिफॉल्ट से डिजाइन, एक रास्ता मिल गया कि हम जिन जिन चीजों से फंस रहे हैं हम उससे कैसे निकल सकते हैं। सर ने जो वीडियो दिखाया वो दरवाजा वाला, और मजा आ गया सर। सच कह रहा हूँ कि हम लोग बार बार बहुत तरह से काम कर रहे हैं, इसीलिए फंस रहे हैं। अगर हम किसी एक चीज को ही पकड़ ले और अगला 12-13 महीना कंटिन्यू करते तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। इसी को हम लोग एक प्रोपेगेंडा बना के आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रमोद सर। और आप बहुत स्मार्ट बन रहे हो। हाँ, दिन पे दिन दाढ़ी वारी रख के भी आपका स्मार्टनेस डबल हो गया है। हाँ राकेश जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग्स। आदित्य जी गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सबसे पहले सर प्रमोद भैया को बोलेंगे, क्योंकि बड़े भाई मान चुके हैं इनको सर को। तो जबरदस्त भैया का जो रोड मैप है या फिर जो प्लेटफॉर्म पे जो बार बार हम लोग को मीटिंग्स अवेलेबल करवा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद सर।
थैंक यू और थैंक यू सुब्रतो कार सर, आपका तो कोई जवाब है ही नहीं सर। ये तो बिल्कुल पूरा पैन इंडिया में सर, पता नहीं आगे क्या होगा वर्ल्ड में। वर्ल्ड की कहानी तो बहुत कुछ होने वाली है सर, लेकिन पूरे पैन इंडिया में सर आपका कोई जवाब नहीं है सर। और आज का जो मीटिंग रहा सर, हर एक टॉपिक जो भी आपने उठाया सर, सब कहीं ना कहीं से रिलेट किया सर एक रियल लाइफ से। और सबसे अच्छी बात सर, हमको तो बहुत सारा चीज अच्छा लगा सर, लेकिन आज जो सर विवेकानंद का जो स्टोरी बताया, वो गीता सर जो हटा दिया जाता है, ये सर बिल्कुल स्ट्रक्चर पे सर सारा गेम है सर मोदी केयर में, और हम लोग वही गलती बार बार करते हैं सर। आज का वो मीटिंग बहुत बढ़िया रहा सर। ऐसे बहुत सारा जो भी एग्जांपल्स आपने दिया सर, नो फैंटास्टिक सर। और सर आज इस मीटिंग में हमारे सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग थे, मतलब हमारे टीम से मैक्सिमम लोग थे सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर यूं ही हम लोग का आशीर्वाद बरकरार रखिए सर, हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। आदित्य जी थैंक यू। तन्मय कुछ बोलना चाहता था, प्रमोद जी 2-3 बार बोला तन्मय जी ने, बहुत बॉस। यस तन्मय सर नमस्कार। तन्मय सर कुछ बताइए। नमस्कार, थैंक यू सो मच बॉस। नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हो प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। मैं ही बोलने के लिए फोन किया, मतलब वीडियो में आया कि पहला बात है कि थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इतना अच्छा मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। और सुब्रत सर, आपका तो कोई जवाब नहीं है। जब भी मौका मिलता है मैं भी आ जाता हूँ, जहां से भी मिलता है आ जाता हूँ। और खास करके आज बहुत स्पेशल है क्योंकि नॉर्थ बंगाल एंड वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे लीडर्स आज का मीटिंग में है। और वही मैं देख रहा था हर एक ग्रुप में। प्रमोद जी, आपका जो फेसबुक का लिंक है, क्योंकि यहाँ पे तो घुस नहीं पा रहा था। सुब्रत सर के लिए तो मोटा मोटी 5000 का कैपेसिटी का जूम चाहिए, तभी जाके फुलफिल होता है। तो 1000 का कैपेसिटी था, तो जिसके लिए फेसबुक का बार बार लिंक का मैसेज मेरे पास आ रहा था। सर बहुत कुछ सीखने मिला आज का सेशन से, क्योंकि हम लोगों का अंदर भी बहुत सारा फ्यूल चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कभी कभार एनर्जी खत्म हो जाता है। तो यही सेशन से सर दूर में रहते हुए एनर्जी लेते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत एंजॉय किए। स्पेशल थैंक्स टू प्रमोद जी सर। प्रमोद जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। तन्मय जी हमारा ऋतिक रोशन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है बार बार। थैंक यू तन्मय जी, थैंक यू। अरुण सर कुछ बताएंगे? अरुण सर प्रमोद सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ सर। सर नीलम बोल रहा हूँ। हाँ नीलम बोलो नीलम बोलो। सुब्रत सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। मैं तो पहले प्रमोद आचार्य सर को थैंक यू बोलूंगा सर, आज सुब्रत सर को लेकर के आए। एंड मैं हमेशा अपनी टीम को बोलता हूँ, सुब्रत सर का मीटिंग को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुर्दे लोगों में भी जान आ जाती है। तो इतने सिंपलिसिटी के साथ आप छोटी छोटी स्टोरी सर कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं सर, मुझे भी थोड़ा बता दीजिएगा सर। सो थैंक यू सो मच सर। आज जो डिजाइन वाली बात आपने कही, एकदम दिमाग में घुस गया है, दिल में घुस गया है। और जरूर हम सारे डिफॉल्ट को चेंज करके अपनी टीम में भी डिजाइन को चेंज करेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सर हम चाहते हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ना सर, ये पूरा इंडिया में नंबर 1 होना चाहिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जरूर थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच बॉस। कब मीटिंग स्टार्ट हुआ कब खत्म हो गया समझ में नहीं आया बॉस। और जितना बार आपका ट्रेनिंग सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलता है बॉस। और जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है, कितना स्ट्रेसफुल रहा पूरा माहौल, लेकिन आपका सेशन, आपका गाइडेंस और आप जैसे ये सब चीजों से लोग हमको निकालते हैं बॉस। जेपी सर हमेशा बोलते हैं कि आप लाइफ को जो सही में बॉस, आप जो रास्ता दिखाते हो, आप जो डायरेक्शन देते हो, बहुत बहुत काम में आता है बॉस। मैं देख रहा हूँ कि बॉस ये सेशन जो है बहुत हमें जैसे नीलम जी बोल रहे थे कि मुर्दों में जान डाल देता है, सही में बॉस ये हमें भी जान डाल देता है, लीडरशिप में भी जान डाल देता है बॉस। माहौल बहुत अच्छा बन जाता है। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच। अभी विभास दा को रिक्वेस्ट करता हूं, विभास दा कुछ बताया। विभास दा प्लीज। अरे विभास दा भी है, विभास दा। प्रमोद जी थैंक यू। प्रमोद जी अच्छा रहा तो प्रमोद जी। सर क्या बोलूं सर, डिजाइन और डिफॉल्ट आज तो घुस गया सब। डिजाइन और डिफॉल्ट जो एग्जाम्पल सर आज मिला वो तो बहुत बहुत बढ़िया मिला सर। रोलेक्स का जो एग्जाम्पल है, हेलो चले हेलो सुन रहा हूँ विभास दा, শুনতে পাচ্ছি বলুন दादा, बोलून ना दादा। विभास दा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ। ओके दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको थैंक देना चाहता हूँ कि आप लोग आए। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ सुब्रत सर के बारे में। शायद आप लोग के बीच में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। जब उनका साथ मेरा मुलाकात हुआ था, सर जब ज्वाइन किए थे, मे बी आफ्टर 1 month 2 month,
सर मुझे बोले थे कि प्रमोद तुम्हारा क्या ख्याल है मेरा बारे में मैंने बताया सर आपके बुरा आदमी हो, उनके सामने बता दिया कि बुरा आदमी पहला मुलाकात में। तो सर बोले ठीक है डोंट वरी, मुझे 6 महीना टाइम दो। और दोस्तों 6 महीने के बाद छोड़िए, 3 महीने के बाद मैंने खुद सर को बोला कि सर यू आर समथिंग स्पेशल इन माय लाइफ। वो सिर्फ हमारा VP सेल्स नहीं है दोस्तों, हमारा गुरु है। मैं तो बहुत बार उनको बोलता हूँ कि सर गुरु जी करके मैं एड्रेस करता हूँ। और दोस्तों अगर उनके पास उतना ताकत भी नहीं होता, अगर उनका पास वो कैपेबिलिटी नहीं होता, तो ईस्ट का VP बनने के बाद फिर साउथ का VP भी नहीं बनते। मैं आपको और एक चीज आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। आज जो मार्केटिंग प्लान के लिए, जो समीर मोदी आजादी प्लान के लिए जो अकोमोडेशन प्लान जो है, जो जिसके वजह से लोगों ने लाखों में कमाते हैं, वो प्लान की अगर चलता है कंपनी में, तो सबसे पहला कदम उठाए थे सुब्रत कर जी। और सर मैं आपको और क्या बताऊं सर, ये तो सब जो बताए बस हर एक ट्रेनिंग आपका, हर एक ट्रेनिंग जो गीता वाला जो स्ट्रक्चर की था ना, ये हर ट्रेनिंग हर पॉइंट इट वाज रियली माइंड ब्लोइंग। एंड आई हैव ए स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर यू एंड मेनी मेनी थैंक्स। आप टाइम दिए, आए, बहुत कुछ सिखाए। और ये सिचुएशन में आपकी आना बहुत जरूरी था, और आपकी बातें सुन के लोगों की तो हौसला बढ़ा ही बढ़ा। और सर थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स आखिर में मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा जोरदार ताली के साथ सुब्रत सर के लिए। अरे बाप रे बाप, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रमोद जी, आपको थैंक यू, ऑनेस्टली आपको थैंक यू। अगर ये प्लेटफॉर्म आज पूरे भारत से लोग हैं आप ही का प्लेटफॉर्म के लिए, आपका ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हो सकता हम सब एक साथ नहीं मिलते। थैंक यू सो मच। आगे जाके हम सब मिलके ऐसे प्लेटफॉर्म में सबसे सुनेंगे, आपसे सुनेंगे, बाकी लोगों से सुनेंगे। और हमारा जो सपना है कि मोदी के नंबर 1, वो तो हम पूरा करके छोड़ेंगे। बनेगा सर, बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, लव यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और पावर हर गुरुवार का दिन रात को 8 बजे कोई ना कोई यहाँ मीटिंग होता है। सेम मीटिंग ID, सेम पासवर्ड। कोई भी अगर गुरुवार का दिन आप रात को 8 बजे फ्री हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट? So thank you so much friends, God bless all of you. Thank you so much sir, thank you so much, thank you sir, नमस्कार।